नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टाटू जितेंद्र पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि जब आप घर बनाते हो तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको प्लानिंग करना है कि कैसे काम करवाना है। कोई भी ठेकेदार यदि काम करेगा या लेबर मिस्त्री से आप काम करवा रहे हो तो आपको उनसे कैसे काम करवाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि जो इसका सबसे पहले हम देखेंगे कि लेवल क्या है। तो लेवल यहाँ पे देखिए बहुत डाउन है, और उसके बाद देखना है कि हमको जो सॉइल है वो किस टाइप की हमारे सॉइल है ग्राउंड में। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या, यदि यह लूज मिट्टी है तो क्या करेंगे, हम नीचे काफ़ी गहरा तक मतलब थोड़ा डाउन करके फुटिंग के लिए खोद लेंगे कॉलम के लिए। उसके बाद कॉलम की हम फुटिंग की कास्टिंग करके कॉलम को उठाएंगे। ठीक है, यदि आपका जो ग्राउंड है वो उसका मिट्टी अच्छा है, उसका बेस मजबूत है, तो आप क्या है थोड़ा ही मिट्टी खो सकते हो, 2 फीट 3 फीट खो सकने के बाद आप उसका फुटिंग बना सकते हो कॉलम का, और कास्टिंग करके फिर कॉलम उठा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है कि आपको 9 इंच का ब्रिक वर्क करना है। जैसे यहाँ पे देखिए साइड में 9 इंच का ब्रिक वर्क कर रखा है, और देखिए आपको क्या करना है कि अंदर आप 9 इंच का ब्रिक करने, वो जो ब्रिक वर्क है वो करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बीच में कॉलम दे रहे हो तो आप क्या कर सकते हो कि साइड में 9 इंच का ब्रिक वर्क करके अंदर सॉइल भर सकते हो, और उसके बाद उसमें जैसे सबसे पहले कॉलम खड़ा कर दिया बीच में, उसके बाद मिट्टी भर के आप प्लंथ बीम लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए इस हाइट पे मतलब लगभग 4 फीट हाइट पे ये प्लंथ बीम दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हो कि अंदर की साइड में प्लंथ बीम लगा सकते हो और सॉइल भर सकते हो, ब्रिक वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, देखिए चारों साइड में 9 इंच का ब्रिक है, और अंदर भी 9 इंच का ब्रिक वर्क कर रखा है, जो क्या है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वेस्टेज ही है। वैसे ये देखिए आपको दिख रहा होगा अंदर भी कर रखा है। तो इस टाइप से आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है ओनली प्लंथ बीम लगा देना है या कॉलम लगाने के बाद। उससे क्या है कि जो आपका लोड है वो बीम पर ही रहेगा, नीचे मिट्टी पे नहीं जाएगा। तो इससे क्या है आपका खर्चा भी बच जाएगा, क्योंकि आपकी जो काफ़ी ईंट लग जाती है अंदर, तो वो नहीं लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो प्लंथ बीम लगाया जा रहा है तो किस टाइप से लगाते हैं। देखिए जो रेनफोर्समेंट ये लगा रखा है, देखिए सरिया प्लंथ बीम का, तो यहाँ पे क्या है 9 इंच इसका थिकनेस, मतलब इसका जो विड्थ है 9 इंच और 4 इंच इसका थिकनेस है। ठीक है, तो इस हिसाब से रिंग बना दिया जाता है कि जैसे मान लो आपको 6 इंच का थिकनेस लेना है, तो आपको क्या करना है कि 4 इंच का मतलब हाइट का रिंग बनाना है, और जो आपका जो विड्थ है चौड़ाई वो आपको लेना है 7 इंच का, जिससे क्या है कि प्रॉपर आपको कवर मिल जाएगा बोथ साइड में। तो 7 इंच का जैसे आप रिंग लेंथ बनाते हो तो आपको 1 इंच इधर मिल जाएगा और 1 इंच इधर मिल जाएगा, मतलब बोथ साइड में 1-1 इंच आपको कवर मिल जाएगा कंक्रीट का, जिससे क्या है कि आपका सरिया सेफ रहेगा। क्योंकि यदि आप 8 इंच का बनाते हो तो इससे क्या होगा कि प्रॉपर आपका कवर नहीं हो पाएगा सरिया, जिससे क्या है कि सरिये में जंग लगने का खतरा रहता है, और उसका जो लाइफ है सरिये का वो बहुत कम हो जाता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है दोस्तों आपको। और इसमें क्या है कि ये देखिए कि कॉलम है, तो कॉलम आपको किस हिसाब से लगाना है कि देखिए 16 mm का सरिया काफ़ी है, 4 सरिया आप 16 mm का लगा सकते हो। और रिंग इसमें देखिए 10 इंच का लगा रखा है, लेकिन 8 इंच का भी रिंग काफ़ी होता है, जिससे कि आपका खर्चा ही बचेगा। ठीक है, और देखिए ये कास्टिंग कर रखा है, यहाँ पे बीम का कास्टिंग कर रखा है, देखिए कंक्रीट हो रखा है, साइड लगा रखा है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो आपको क्या कर, ये यहाँ पे जो काम हो रहा है वो बता रहा हूँ मैं आपको कि इसके बाद देखिए लेवल इसका डाउन है, तो इस वजह से यहाँ पे एक प्लंथ बीम लगा दिया गया है इस लेवल पर। उसके बाद क्या है कि 4 फीट अभी इसको और उठेगा, मतलब इसका हाइट उठाना है, उसके बाद एक और बीम लगाना है। ठीक है, तो ऐसे मतलब इसका काफ़ी खर्चा बढ़ जाता है, जिससे क्या है आपको अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यदि आपको अंदर देखिए काफ़ी, देखिए कितना ब्रिक वर्क लग रहा, ब्रिक यूज़ हो रहा है, तो इतना जो ब्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम दे रखा है बीच में। तो आप डायरेक्ट प्लंथ बीम, जो आपका ये प्लंथ बीम है, ये लगाने के बाद ब्रिक वर्क कर सकते हो, क्योंकि नीचे सॉइल आ जाएगा। ठीक है, सॉइल को अच्छे से कम्पैक्ट कर दो, तो क्यों जो बीम है उसका लोड जो सॉइल पे रहेगा, और जो कॉलम पे रहता है बीम का लोड, तो ठीक है, तो उससे क्या है कि जो ब्रिक वर्क आएगा वो उसका लोड बीम पर रहेगा, आप सॉइल पे नहीं जाएगा। तो इसलिए नीचे ब्रिक वर्क करने का ज़रूरत नहीं है, जिससे क्या आपका खर्चा भी बच जाएगा। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी बातें क्या हैं आपको ध्यान में रखनी है, जिससे क्या है आपका घर का खर्चा बहुत कम हो जाएगा।
ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो आप साइड में क्या है, जब भी बीम का एंड होता है तो वहाँ पे एल लगाना कंपलसरी है, जिससे क्या है कि आपकी स्ट्रेंथ रहेगी बीम की। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगा रखा है, देखिए ये प्रॉपर बेंड नहीं कर रखा है, लेकिन इन्होंने कर कर रखा है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है कि बेंड करना है, जिससे क्या है बीम की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहती है। ठीक है, प्रॉपर। और इस टाइप से काम किया जाता है। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये 150 गज का प्लॉट है और इसमें काफ़ी रूम बनाया गया है, कम से कम 4 रूम है इसमें।